जोहार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड गोल्ड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए जो कि 21वीं किस्त का फाइनल डेट जारी हो चुकी है दोस्तों, जो कि 2000 रुपये इस दिन आपको मिलेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों किस दिन मिलने वाली है 2000 रुपये आपको आपके अकाउंट में खाते में आएगी दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहायता देने वाली प्रमुख पहल है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है दोस्तों। पीएम किसान के तहत जो कि ये सालाना आपको जो कि 6000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी है तो आपको भी साल में 6000 रुपया मिलेगी दोस्तों, जिसे 3 समान किस्तों में उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है दोस्तों, जिसमें 2-2 हजार रुपये करके 3 बार किस्त दिया जाता है दोस्तों। प्रत्येक 4 महीने बाद जो कि एक किस्त दिया जाता है दोस्तों, तभी जो कि आपको मिलता है। अब तक करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त हो चुका है। अब तक जो कि टोटल जब से स्टार्ट किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो दोस्तों तब से जो कि 20 किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया दोस्तों। अब जो कि 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। तो आइए जानते हैं, आप सभी की निगाहें 21वीं किस्त पर टिकी है, यानी कि 21वीं कब मिलने वाली है दोस्तों, पूरा डिटेल में जानते हैं। यह योजना खेती में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। समय समय पर मिलने वाली राशि किसानों को बीज, खाद, उपकरण और खेती से जुड़ी अन्य जरूरी चीज़ों में निवेश करने में आसानी होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो कि पीएम किसान योजना का सामान्य यानी कि 2-2 हजार रुपया करके जो कि 3 किस्तों में दी जाती है, वो आपको जो राशि किस लिए दी जाती है दोस्तों, उसमें जो कि किसान को बीज खरीदने, खाद, उपकरण, खेती करने के लिए जो कि आपको 6000 रुपया साल में दी जाती है दोस्तों। अगर आप 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज का यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। यहाँ आपको 21वीं किस्त से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो किन किन लोगों को जो कि 21वीं किस्त मिलेगी दोस्तों, आइए जानते हैं। और क्या करना होगा तभी जाके आपके खाते में 21वीं किस्त प्राप्त होगी दोस्तों। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त के रूप में किसानों को 2000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है दोस्तों, जो कि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह भुगतान केवल पुराने लाभार्थी तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि हाल ही में पंजीकृत पात्र किसान भी इस योजना का लाभ उठाएंगे दोस्तों। जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं दोस्तों पीएम किसान के लाभार्थी हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो नए पंजीकृत किसान है दोस्तों, तो उनको भी जो कि 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा दोस्तों। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी नहीं है और आप भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पीएम किसान में, तो हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना कर लाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे कि पीएम किसान योजना का जो कि है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप भी पीएम किसान का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो आगे जानते हैं दोस्तों। इस समय लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं और लगातार मिल रही सहायता से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश के हर पात्र किसान तक सहायता समय पर पहुंचे और उनकी खेती पर वित्तीय दबाव कम हो। सरकार का इस योजना के तहत एक ही उद्देश्य है कि देश के हर एक किसान तक जो कि इस योजना का लाभ ले सके दोस्तों, और उनके खेती में कोई भी दबाव यानी कि कर्ज ये सब लेना ना पड़े और आसानी से खेती कर सके। आगे जानते हैं। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब मिलेगी दोस्तों, तो बहुत ही यानी कि करोड़ों किसानों को जो कि 21वीं किस्त का इंतजार है दोस्तों बेसब्री से, कब मिलेगी तो पूरा डिटेल में जानते हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीनों की किस्त राशि प्रदान की जाती है। यह तो सबको ही को पता है कि पीएम किसान के जो कि हर 4 महीना में एक किस्त दी जाती है दोस्तों। सामान्य परिस्थितियों में भुगतान तय समय पर होता है, लेकिन कभी कभी तकनीकी वजहों या लाभार्थियों की जानकारी में त्रुटि के कारण थोड़ी देरी हो जाती है। जो कि 20वीं किस्त आपको मिला होगा दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि 20वीं किस्त देने में देरी हो गई थी दोस्तों। तो इसी प्रकार 21वीं किस्त की राशि अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसानों के खाते में जमा होने की संभावना है। यानी कि जो कि है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, यानी कि दिसंबर के बीच में जो कि किसानों को 21वीं किस्त मिलने की संभावना है। हालांकि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बताई गई कि दिसंबर महीना में ही मिलेगी दोस्तों, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो कि अनुमान लगाया गया है कि दिसंबर तक यह राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। भुगतान से पहले केंद्र सरकार आधिकारिक सूचना जारी करेगी, यानी कि जब भी पीएम किसान की योजना की जो कि राशि भुगतान की जाती है, तो दोस्तों उससे पहले 1 सप्ताह या फिर 3 दिन पहले जो कि है
भुगतान की अधिकारी सूचना दी जाती है दोस्तों, जिससे सभी किसानों को लाभ मिल सके, जिससे किसानों को किस्त की तारीख जानकारी मिल सके। लेकिन इससे पहले किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते और आधार विवरण को समय पर अपडेट रखें। यानी कि जो कि 21वीं किस्त उन्हीं लोगों को मिलेगी दोस्तों जिनका भी बैंक खाता और आधार विवरण समय पर अपडेट रखें और ई-केवाईसी भी पूरी कर ले, ताकि किस्त हस्तांतरण में कोई रुकावट ना हो। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी किस्त रुके नहीं और डायरेक्ट हमारे बैंक खाते में आ रही, तो आपको एक ही चीज़ करना होगा दोस्तों, ई-केवाईसी करना होगा दोस्तों। उसके बाद जो कि है आप अपना आधार सेटिंग करना होगा दोस्तों, लैंड सेटिंग करना होगा, तभी जाके आपके अकाउंट में आएंगे 21वीं किस्त। आगे जानते हैं दोस्तों, एक पीएम किसान योजना 21वीं किस्त के लिए पात्र है। 21वीं किस्त के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, पूरा डिटेल में जानते हैं। पहला नंबर है, इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड मौजूद हो और वे भारत के निवासी हो। मतलब जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को वही लोग ले सकते हैं दोस्तों जिसमें वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, और उनके या उनके परिवार में जो कि भूमि यानी कि खेती होना चाहिए दोस्तों, और उसका रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए, तभी जाके उनको मिलेगा। दूसरा नंबर है, ऐसे किसान या उनके परिवार के सदस्य जिनकी आयकर देनदारी या जो किसी सरकारी सेवा संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं, वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। वैसे वैसे परिवार यानी कि जिनके परिवार में कोई अगर सरकारी नौकरी या फिर संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। और जिनकी जो कि सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा होगी, यानी कि साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा होगी, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। तीसरा नंबर में जानते हैं, संस्थागत किसान, बड़े भूमिधारक ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते। यानी कि जो कि आपके पास अगर जमीन नहीं है तो पीएम किसान योजना का आप लाभार्थी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। चौथा नंबर, लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए दोस्तों, और उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की सुविधा होनी चाहिए। यानी कि उसके साथ साथ खाता के चालू होने के साथ साथ दोस्तों आपका जो कि है डीबीटी उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके आपको ट्रांसफ़र की सुविधा मिलेगी। चौथा नंबर है, लाभार्थी के आधार कार्ड, बैंक खाते और योजना के पंजीकरण विवरण में दी गई जानकारी एक समान होनी चाहिए। जब आप पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों पीएम किसान में, तो आपका जो कि बैंक खाता नाम आधार कार्ड में जो नाम आपका रहेगा वो सही होना चाहिए, दोनों में मैच, तभी जाके ताकि इस भुगतान में कोई भी समस्या ना आए दोस्तों। अगर आप भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।